आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पुलिस समाचार। अपराध पर निर्णायक वार। उसमें आई हैं और आपका क्या नाम है? मेरा नाम ममता शर्मा है। मैं एडीए में काफ़ी समय से आ रही हूँ। मतलब एक पार्वती घाट पर लोगों ने कुछ असामाजिक लोगों ने वहाँ पर अवैध निर्माण कर रखा है, जो सामाजिक उसको नाम दे रहे हैं, और जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो वहाँ पे धंधे का काम कर रहे हैं और लोगों से रसीद काटते हैं। पहले 300 रुपये काटते थे, अब 400 रुपये हो गई, अब 500 रुपये हो गई है। और लोगों से वसूली का काम करते हैं और भूमाफिया हैं। और एनजीटी की मुंडियाँ उखाड़कर उन्होंने 3 मंजिला इमारत बना ली है। इमारत के पीछे उसको सतनाना नौनाना का नाम देके उस पर सामाजिक काम बता रहे हैं। और मैं एडीए के कर्मचारियों से, जेईई, सचिव, बीसी, सभी से बार बार गुजारिश कर रही हूँ कि भाई उस निर्माण को, अवैध निर्माण है, उसको रोका जाए। क्योंकि ऐसे कई जमीन पड़ी हुई है, ऐसे तो कोई भी निर्माण कर लेगा, लेकिन ना तो कोई सुनवाई हुई है आज तक और ना कोई आज तक। आपने इस पर कोई शिकायत दर्ज कराई है? किस किस को शिकायत की आपने? मैंने बीसी साहब को भी की है, सचिव को भी, अभी भी मैं सचिव से मिल के आई, कल भी मैं सचिव से मिल के आई, जेईई, सारे लोगों से मैं बार बार कंप्लेंट कर चुकी हूँ कि वो अवैध निर्माण है और उस पर गलत काम हो रहा है। क्या बोला उन्होंने, सचिव ने आपके इस बात पे? बस यही बोलते हैं कि हमने उसके सील के भी ऑर्डर हो गए, उसके ध्वस्तीकरण के भी आदेश हो गए, लेकिन जेई और यही जाते हैं, जेब भर के आ जाते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी तक कोई नहीं हुआ। ठीक है, आपका नाम? मैं शिवशंकर शर्मा हूँ, आगरा विकास प्राधिकरण का सरकार द्वारा नामित सदस्य हूँ। जी भाई साहब, आज जो आपने ये जो शुरुआत जो की है, ये मैं एडीए में पहली बार देख रहे हैं कि किसी भी नौवे सदस्य द्वारा इस तरीके से एडीए का ही विरोध किया जा रहा है। क्या कारण है आपका विरोध करने का? क्या मसला है आज? इसके मूल में दरअसल प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की इस देश और प्रदेश के लिए स्वच्छ प्रशासन देने की मंशा है। तो हमारा जो प्रेरणा देने का काम जिसने किया है, वो प्रेरणा है मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की। आगरा की जनता ने, देश की जनता ने हमको गुड गवर्नेंस के लिए चुना है और हम जनता को गुड गवर्नेंस देने के लिए कटिबद्ध हैं और हमारी ड्यूटी है। और ऐसा करके हम कोई जनता पर उपकार नहीं कर रहे हैं। हम जनता ने हमको जिसके लिए भेजा है उसकी भरपाई कर रहे हैं। हम आगरा विकास प्राधिकरण में पिछले लगभग 8 महीने से हमारी नियुक्ति हुई है। तो हम ये देख रहे थे कि यहाँ पर बड़ी अफरा तफरी है और हमारे कार्यकाल में एक बार बोर्ड की बैठक हुई है, जबकि सामान्यतः मेरी जानकारी में यह आया है कि यहाँ पर 3 महीने में एक बोर्ड की बैठक होती है। तो मैंने यहाँ पर अधिकारियों से और जो वीसी हैं उनसे मैंने कहा भी था, मैंने कहा ये क्या आपके यहाँ प्रक्रिया है काम की। तो उनका जो रवैया था टोटल, मुझे ये लगा कि वो फिकर नोट वाले अधिकारी हैं। वो कोई ज़्यादा परवाह नहीं करते और आगरा विकास प्राधिकरण कायदे कानून से चले, इसमें उनकी कोई रुचि नहीं है। उनकी रुचि खाली यहाँ पर किस प्रकार जनता का दमन हो, उत्पीड़न हो और किस प्रकार उनको पैसा देने के लिए विवश किया जाए, इसमें रुचि ज़्यादा है। जैसे छोटे छोटे अवैध निर्माणों को तोड़ने के लिए एडी अपनी कार्रवाई शुरू करता है, मगर बड़े निर्माणों को छोड़ दिया जाता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको संरक्षण मिलना चाहिए या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? मेरा ये कहना है कि चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने एक नियम बना रखा है और उस नियम के अंतर्गत छोटा यदि अवैध निर्माता है या बड़ा अवैध निर्माता है, उसके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। अवैध निर्माण करता है तो वो शासन को एक तरह से आगरा विकास प्राधिकरण को फ़ायदा कराता है। मेरी ये मंशा है या इच्छा है कि आगरा विकास मेरा आपसे मतलब ये नहीं है कि विकास प्राधिकरण का फ़ायदा कराता है। अब जिस तरीके से आज अवैध निर्माण हो रहे हैं, उससे नुकसान तो कहीं ना कहीं राजस्व का होता ही है। उस राजस्व को पूरा करने के लिए आपका क्या पहल रहेगी? मेरा यही आपसे मैं कहना चाह रहा था कि मैंने वीसी से बात की। मैंने ये कहा था कि जो भी अवैध निर्माण आगरा के अंदर हो रहे हैं, उनके अंदर शासन ने शमन नीति लेके आया है। तो किन्हीं चालाक लोगों ने शमन नीति को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन शमन प्रक्रिया उससे रुकती नहीं है। अब ये कर क्या रहे हैं कि लोगों को शमन का नाम लेके या अवैध निर्माण का डर दिखा के जो खजाने में पैसा जाना चाहिए था, उसको ये जेईई और ये सेक्रेटरी और ये वीसी सब उसको गोलमाल करके और हड़प रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि आगरा के डीएम जब वो लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष थे, तब उन्होंने वहाँ पर अवैध निर्माण से 1200 करोड़ रुपए का धन संग्रह किया, खजाने में जमा कराया। तो ये आगरा का विकास प्राधिकरण क्यों नहीं कर सकता इस प्रकार के? आज विकास प्राधिकरण के ऊपर कम से कम 8 से 10 हजार करोड़ का बाकी है। आप उसके लिए क्या पहल करेंगे? हमारी जो आज की पहल है, उसके पीछे कहीं भी ये बात छुपी हुई है कि जब 1200 करोड़ लखनऊ विकास प्राधिकरण इकट्ठा कर सकता है, तो जबकि उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं था। आगरा विकास प्राधिकरण के ऊपर लगभग 1000 करोड़ 1200 करोड़ रुपए का कर्जा है,
जिसमें मुझे मालूम पड़ा कि कुछ कर्जा इन्होंने चुका भी दिया, ये अपनी ज़मीनें बेच बाच के चुकाते हैं। मेरा ये कहना था कि इस कर्जे को चुकाने के लिए हमको अवैध निर्माण के ऊपर सख्ती बरतनी पड़ेगी और अवैध निर्माणों का नियमितीकरण करके जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे पैसा यहाँ कलेक्शन होगा। जो सरकारी ज़मीनों पे बना लिए गए हैं अवैध निर्माण और जो राजनेताओं द्वारा बनाए जा रहे हैं, संरक्षण प्राप्त हो रहे हैं और वही अन्य अवैध निर्माणों को संरक्षण दें, उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कराएंगे? हम यहाँ पर नियमानुसार जो कार्रवाई संभव होगी वो बिल्कुल कराएंगे, हम विवश करेंगे। इस मुहिम को आप कहाँ तक लेके जाना चाहेंगे? इसको पूरा सिरे तक पूरा चलाएंगे इस मुहिम को। क्या हम जब तक आगरा विकास प्राधिकरण के मेंबर हैं, ये मुहिम सिरे तक होगी। हम विवश कर देंगे उन लोगों को जिन्होंने अवैध निर्माण किया है कि वो अपने को रेगुलराइज कराएं और खजाने में पैसा जमा। सबसे पहले नियम यह है कि उस अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण होना चाहिए, उसके बाद उसके खिलाफ जो भी कुछ हो वो कार्रवाई हो। ये इस नियम में, जबकि कमिश्नर साहब भी कह चुके हैं किसी भी तरीके के अवैध निर्माण को स्वीकार नहीं किया जाएगा। टोरेंट उसको तब तक कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराएगी जब तक वो नक्शा पास नहीं होता है। तो ऐसे सभी अवैध निर्माण जितने भी हैं आपके अपने शहर में वो उज्जवल हो रहे हैं, उनके यहाँ पर रोशनी हो रही है, क्या कारण है? मैं आपकी कुछ बात से सहमत हूँ और यद्यपि हमने टोरेंट को कहा है कि जब तक हम किसी भवन की नक्शे की स्वीकृति और उसके कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक आप उसको टोरेंट कनेक्शन नहीं देगा, अवैध निर्माण को टोरेंट कनेक्शन नहीं देगा। इस प्रकार की शासन ने नीति बनाई है। इसके बावजूद भी ये सब मिलीभगत से हो रहा है। आपको पत्रकार हैं, आप जानते हैं सब कि किस प्रकार से सिस्टम चल रहा है। कुछ राजनेता जाकर के अवैध निर्माणों को रोकने के लिए पैरोकारी करते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कराएंगे? मैं जैसा पहले बताया, मेरा ये निश्चित मानना है कि अवैध निर्माण करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मेरी ये मंशा है कि अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए। आप कायदे कानून से चलेंगे तो आपको फ़ायदा होगा उससे। मेरा इस बात पे ज़्यादा जोर है कि जिन्होंने भी अवैध निर्माण कर लिया है उस निर्माण का वो रेगुलराइजेशन कराएं और यहाँ पर शमन के शुल्क जमा कराएं और अपना रेगुलराइज करा लें। जी, धन्यवाद।